पकौड़ा नीचे रख, पकौड़ा नीचे रख। हमसे पूछे बिना खाएगा? ये होटल नहीं, हमारा घर है। टॉकिंग, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपका दोस्त हूँ, फ्रेंड हूँ, फिलोसोफर हूँ और आपका पड़ोसी भी तो हूँ यार। पड़ोसी हैं, कहीं के कलेक्टर थोड़ी ना है। तिवारी जी, आप बोल रहे हैं कि मैं आपका हम प्याला हम निवाला भी रहा हूं। हम बिस्तर तो नहीं हुए ना? एक बार हम बिस्तर भी हुआ था आपके साथ। जब तक भाभी जी के वारंटी में थे तब तक पलकों पे बिठाए रखा, लेकिन अब गारंटी वारंटी सब खत्म हो गई है, समझे? इसलिए हम आपको खड़ा भी नहीं करेंगे। चलो हट। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अरे नमस्कार। अच्छा लिसन, आप सब लोगों के लिए एक सरप्राइज है। आर यू रेडी? यस। लाइट्स आउट। Merry Christmas! Merry Christmas! संस्कार नाम का चीज है। वाह भाभी जी वाह, क्या जबरदस्त पार्टी का आयोजन किया आपने। वाह, थैंक यू सो मच तिवारी जी। ये सारा इंतजाम जो देख रहे हैं, सारा इंतजाम मैंने किया सिंगल हैंडेडली। खर्चा तो भाभी जी ने किया है ना। क्या तुलना कर रहे हैं भाभी जी के साथ अपनी? तुलना क्यों ना करूं अन्नू के साथ? क्यों ना करूं? आज अन्नू जो कुछ भी है मेरी वजह से। इसको मैंने फुल 100% सपोर्ट दिया है। वो कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, कहते हैं कि नहीं कहते? लेकिन हमारे मिश्रा खानदान में एक ट्विस्ट है। ये हमारी जो अन्नू जी हैं, कामयाब इज्जतदार, इनके पीछे एक ट्रूसम हैंडसम बंदे का हाथ है, एंड दैट्स मी, विभूति नारायण मिश्रा। प्लीज गिव मी अ बिग हैंड एवरीबॉडी। हैंड। तो आप तो बजाई ताली कम से कम। अबे कोई नहीं बजा रहा है यार, तो मैं कैसे अकेला बजाऊं? क्या है? Are you mad? मैं can't you see कि मैं पढ़ रहा हूँ यार? क्या कर लोगे पढ़ लिख के? हाँ, क्या कर लोगे? Come on यार। What's wrong with you यार? तुम कुछ पागल तो नहीं हो गए हो? क्या कहा था तुमने? क्या फेंक रहे थे तुम पार्टी में? क्या अनीता, जो कुछ भी है वो मेरी वजह से? Like really? अन्नू तुम समझे नहीं थी। एक्चुअली मैं कह रहा था कि आज अन्नू जो कुछ भी है मेरी वजह से, और मैं जो कुछ भी हूँ अन्नू की वजह से। Would you like to explain? किस बारे में? इसी बारे में कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो तुम्हारी वजह से कैसे हूँ। अन्नू मैं था जिसने तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, और आज मैं बेरोजगार हूँ, उसकी वजह तुम हो। क्योंकि तुम्हारे रोजगार के चक्कर में मैंने कभी अपने रोजगार के बारे में बॉदर ही नहीं किया। कितने बड़े झूठे हो यार तुम। हाँ, तुमने मेरी पढ़ाई की वजह से अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की। हाँ, और वो छपरा यूनिवर्सिटी का तुम्हारे मामा ने टॉप किया था। देखो, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, पूरक हैं एक दूसरे के, और हम दोनों की कामयाबी में हम दोनों का हाथ है। So as simple as that.
सॉरी बेबू, तुम्हारी कामयाबी तो है ही नहीं, तो मेरा हाथ होने का सवाल ही नहीं उठता। और जहाँ तक मेरी कामयाबी का सवाल है तो आई एम सॉरी, उसमें तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं है। मैं आज जो कुछ भी हूँ ना वो मेरी वजह से हूँ। आज कानपुर शहर में मेरी जो भी इज्जत है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ईमानदारी और मेरे हार्डवर्क की वजह से है। अनु, थोड़ा बहुत योगदान तो हमारा भी है इसमें। हाँ है ना तुम्हारा योगदान। तुमने मेरी इज्जत को सिर्फ और सिर्फ डैमेज किया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कानपुर शहर में जितने लोग भी जानते हैं वो तुम्हारी इज्जत करते हैं मेरी वजह से? ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? वो हंस कर पागलों की तरह। अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा जोक है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उल्टा कानपुर शहर में जो 2-4 लोग तुम्हें जानते भी है ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से जानते हैं। ये जो तुम्हारी इज्जत है जरा से भी वो मेरे नाम के लिहाज की वजह से है, ना कि तुम्हारी वजह से। अनु, ये तुम नहीं, तुम्हारा घमंड बोल रहा है, तुम्हारा गुरूर बोल रहा है, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। तुम क्या सोचती हो कि मैं तुम्हारे रहमो करम पे जिंदा हूं? माफ करना, आज कानपुर शहर में तुमसे कहीं ज्यादा इज्जत मेरी है। ये मुंह और मसूर की दाल, ढेले भर की इज्जत नहीं है तुम्हारी। अगर मैं आज अपना नाम हटा दूं और लोगों से ये कह दूं कि मैं और विभू अलग हो गए हैं तो कोई तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगा, समझे? तो ठीक है, ये खबर मैं कानपुर शहर में फैला देता हूं और लोगों से कह देता हूं कि अगर आप लोग मेरी इज्जत अनु की वजह से करते हैं तो मत कीजिए। अगर आपको इज्जत करनी है तो मेरी इज्जत मेरी वजह से कीजिए। That's right. Yeah? Yeah, sure. Yeah? Sounds good. Yeah, please. Let me tell you कि तुम्हारी क्या पर्सनालिटी है। तुम्हारी पर्सनालिटी है I, me, myself. You're the most conceited, self-obsessed, self-absorbed. बाहर बहुत ठंड है ना? हाँ, ठंड तो है ना? तुम्हारा बाहर सोने का इरादा है क्या? No, not at all. Not at all. Good night. Lights off. Yeah, Huh? yeah, sure. Right now. Better. क्या बात है भाभी जी, आप कुछ खामोश सी नजर आ रही हैं आज। क्या बताऊं तिवारी जी, अब तो ये रोज का ही हो गया है। क्या रोज का हो गया है? यही कि मैं अपसेट रहती हूँ। आप किस चीज को लेकर अपसेट है भाभी जी? वजह आप भी जानते हैं तिवारी जी, मेरे अपसेट होने का सबसे बड़ा रीजन विभू होता है। कभी कभार ना वो बहुत ही अजीबोगरीब बातें कर देता है। जैसे क्या अजीबोगरीब बातें कर देते हैं? बताइए। अब वो कहता है कि इस शहर में उसकी इज्जत मुझसे ज्यादा है। ये मुंह और मसूर की दाल। एग्जैक्टली, मैंने भी यही कहा कि विभू, इस शहर में मेरी ज्यादा इज्जत है और तुम्हें जो इज्जत मिलती है वो मेरी वजह से मिलती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है भाभी जी। भगवती जी को जो भी इज्जत मिलती है आपकी वजह से मिलती है, नहीं तो उन्हें तो कोई खड़ा भी ना करे। नहीं तिवारी जी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं भाभी जी, बिल्कुल ऐसी बात है। भगवती जी के वजूद का रोम रोम आपकी आभा की चमक से चमकता है। और भगवती जी को चांद की तरह ही ये गलत फहमी हो गई है कि वो खुद की चमक से चमक रहे हैं, जबकि भाभी जी ये चमक तो भाभी जी जैसे प्रकाश पुंज से प्राप्त होती है। आप भी ना तिवारी जी, आप खामखा इतनी भी तारीफ मत कीजिए। इतनी भी बड़ी प्रकाश पुंज नहीं हूं मैं, बस थोड़ी बहुत तालीम की रोशनी है मेरे पास। लेकिन भाभी जी माफ कीजिएगा, हमें ना आपको लेकर कभी कभी रोना सा आता है। रोना? जी भाभी जी, अब भाभी जी देखिए ना, आप खुद इतनी बड़ी हस्ती हैं और आप किस अजीबोगरीब शख्स के चक्कर में फंस गई। इस आदमी को आपकी कोई कीमत ही नहीं है भाभी जी। लेकिन आप जैसे बेशकीमती हीरे को इन्होंने अपनी जेब से गिराकर धूल चाटने पर मजबूर कर दिया। आप सिक्का था। भाभी जी, आप एक अनाड़ी आदमी के साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकते हैं? निकाल बाहर कीजिए उन्हें। किस लिए? वो इसलिए क्योंकि इस शख्स ने आपको परेशान करके रखा हुआ है। मैंने कहा किस लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं? अपने काम से काम रखिए ना। वो तो पड़ोसी होने के नाते मैंने अपने घर की बातें आपके साथ शेयर कर दी, आप तो मेरे पप्पा ही बनने लगे। नारियल पानी देना। तू का दांत निकाल रहा है?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मास्टरनी जी को चंडाली कहने की? और तू मेरी बीवी को डायन कहेगा तो क्या मैं बर्दाश्त करूंगा? अरे ओ प्रेम भाई, अरे आपने उसकी बीबी को चंडालिनी कहा, उन्होंने आपकी बीबी को जो है डायन कह दिया। अब हिसाब बराबर हो गया है ना एक दूसरे का, शांत हो जाइए। अरे लेकिन हमारी मास्टरनी जी चंडाली नहीं है। आप किसी ने मास्टरनी जी की आवाज घर से बाहर आते हुए सुना है? नेवर। मैंने आज तक की लाइफ में है ना मास्टरनी जी की चू तक नहीं सुनी। हमने तो सिर्फ माँ साहब के चीखने और डंडे से पिटने की आवाजें सुनी है। इस लौंडे संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। बताइए, हंसा दिया, मेरा अच्छा खासा गुस्सा का सत्य कर दिया। ओ डोकर, कछु सुनाई ना दे रहा हो? सिर्फ सीटी की आवाज सुनाई दे रही है। अरे चाची इधर लाइए, अनाउंसमेंट करेंगे। दोस्तों मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूं और बड़ी अनाउंसमेंट, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा। आप विभूति है, कहीं तो शहर छोड़ के तो नहीं भाग रहा है? और भागने से पहले बेटा मेरे पैसे जरूर दे के जाना। दोस्तों दरअसल बात यह है कि मॉडर्न कॉलोनी के लोगों से मेरा बहुत ही गाढ़ा रिश्ता रहा है। भले वो माँ साहब हों, डॉक्टर साहब हों, टिक्स एंड टीलू हों, प्रेम तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जो भी इज्जत मैंने इस मॉडर्न कॉलोनी में कमाई है, अपने बलबूते पे कमाई है, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं। लेकिन मेरी धर्मपत्नी, मेरी बीवी इस बात का दावा करती है कि मॉडर्न कॉलोनी में अगर मेरी इज्जत है तो उसकी वजह से। वो इस बात से अनजान है कि आज मॉडर्न कॉलोनी में उसकी जो इज्जत है वो मेरी वजह से। होगी खांसी आपकी? ठीक है यार, ठंड पड़ रही है यार, तू बोल। तो दोस्तों आप सबसे मेरी एक बड़ी पर्सनल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरी इज्जत अन्नू की वजह से करते हैं तो प्लीज मत करिएगा। डोंट। अगर आप लोग मेरी इज्जत मेरी वजह से करते हैं तो प्लीज करिए। दैट्स ऑल। बे बगले यहाँ से। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? बहुरिया, सुनिए डैडू, बाद में कॉल करते, अम्मा जी आई हैं, वो आप हमको वकील का बताना। हाँ भाई प्रणाम करे अम्मा जी। खुश रहो। देखो बहुरिया, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। हम बैल को इतना बार समझाए थे कि जमीन का कागजात ले जा करके कोनो पटवारी दिखा के उसका अपने नाम पे करा लो, लेकिन वो हमरा एक नहीं सुना। अब देखो पूरा 20 बीघा जमीन जो है हमारे हाथ से निकल गया। अब क्या होगा अम्मा जी? अरे होगा का, अब और नुकसान होगा। पंडित रामफल हमको बोले हैं कि जल्दी कछु नहीं किया गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ तो बताइए ना, क्या करना है अम्मा जी? और ये सब हो क्या रहा है? का है ना, वो का कुंडली में जो है वो ग्रह गोचर जो है चहल कदमी कर रहे हैं, काहे कि राहु और केतु उनके घर में घुसे बैठे हैं। तो कुछ उपाय इलाज नहीं है इसका? उपाय तो है बहुरिया, अगर कर सको तो। काहे नहीं करेंगे? आप बताइए ना, आप जो बोलेंगे हम वो सब करेंगे। देखो बहुरिया, उपाय तनिक कठिन है, हाँ, लेकिन उसका ठीक से कर लिए ना तो उसका कुंडली का सारा दोष खत्म हो जाएगा। हम करेंगे ना अम्मा जी, आप बताइए क्या करना है। अच्छा तो तनी सोच के बताओ कि तुम्हारे आसपास जो है कोनो ऐसा छात्र है जो उत्तीर्ण होना चाहता है? उत्तीर्ण छात्र? नहीं अम्मा जी, हमको तो अभी ऐसा कोनो नजर नहीं आ रहा है। अरे तनी दिमाग में जोर डाल के सोचो बहुरिया, कोई ना कोई तो होगा। नहीं अम्मा जी, फिलहाल तो हमको कोनो छात्र नहीं दिख रहा है। तो फिर बैठ के शांति से सोचो, कोई ऐसा कोनो छात्र तुम्हारे आसपास है जो उत्तीर्ण होने का इच्छुक है? अगर वो मिल गया तो क्या करना है? बस करना ये है कि जो छात्र है उसका उत्तीर्ण नहीं होने देना है, उसका कोनो भी हालत में अनुत्तीर्ण करना है, और जब पढ़ाई करने बैठे उसका पढ़ाई में बाधा डालना है। मतलब छात्र को फेल करना है? हाँ ठीक बा अम्मा जी, हम ही उपाय करेंगे। अभी तो हमको छात्र को ढूंढना पड़ेगा ना। दिया, माँ सरस्वती हमको माफ करना।
अरे तिवारी जी, मैंने कहा तिवारी जी कहाँ चले गए? ओहो, तो फिर पैक शैक लगाने की तैयारियां हो रही हैं। इसे कहते हैं टाइमिंग। सही टाइम पर आया हूं मैं। अरे तिवारी जी, पकौड़ा नीचे रख, पकौड़ा नीचे रख। हमसे पूछे बिना खाएगा? ये होटल नहीं, हमारा घर है। या कोई भी ऐरा गैरा नत्तू कह रहा आकर हमारी प्लेट में मुंह मारेगा। What are you talking, तिवारी जी? What are you talking? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपका दोस्त हूँ, फ्रेंड हूँ, फिलोसोफर हूँ और आपका पड़ोसी भी तो हूँ यार। पड़ोसी हैं, कहीं के कलेक्टर थोड़ी ना है। तिवारी जी, आप बोल रहे हैं कि मैं आपका हम प्याला, हम निवाला भी रहा हूं। हम बिस्तर तो नहीं हुए ना? एक बार हम बिस्तर भी हुआ था आपके साथ। फालतू की बकवास कर रहे हैं आप। सही कह रहा हूं। याद नहीं, अनु ने फोन किया था आपको जब वो आउट स्टेशन थी। उसने कहा था कि वो डरता अकेले में, आप जाके सो जाइएगा। आप मेरे साथ मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पे सोए थे। यू नेक्स्ट टू मी, स्नोर लाइक अ स्टीम इंजन। भाभी जी ने कहा था इसलिए सोए थे, और हम आपके साथ यूं बैठकर पीते भी इसलिए है क्योंकि आप भाभी जी की वारंटी में थे। लेकिन अब आपकी गारंटी वारंटी सब खत्म हो चुकी है। इसे उठ! उठ! आहा! अरे मेरे बेटे, आओ आओ मेरे बेटे, आओ 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 आओ। शाबाश। बड़े सही टाइम पे आए मेरे बेटे। आओ आजा, अबे जल्दी आ। अरे वाह, जीता रहे जीता रहे। तू भी घुस ले या। हाँ मेरे बेटी, आओ। भैया ये बात बताओ, क्या है वो? व्हाट हैपेंड? अरे कुछ नहीं, कुछ फालतू लोग सामने बैठे हैं साले। भैया कितनी बार बोले हम आपको, ये फालतू लोगों को यहाँ पे बैठाया करो, चीपस्टर्स। अरे हटाओ इस नल्ले को और हम दोनों के साथ पेक लगाओ। टिका टिल्लो, अब मैं तुमसे ज्यादा गाय गुजरा हो गया हूँ? हाँ, तुम दोनों की औकात क्या है? औकात क्या है मेरे सामने? भैया आई कांट टॉयलेट दिस मैन। अबे टॉयलेट में आर लगा बे। औकात? अभी बताई ना आपकी औकात। जब तक भाभी जी के वारंटी में थे तब तक पलकों पे बिठाए रखा, लेकिन अब गारंटी वारंटी सब खत्म हो गई है, समझे? इसलिए हम आपको खड़ा भी नहीं करेंगे। चलो अरे मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, प्रेम चौधरी, आओ आओ आओ। अबे ओ विभूति, अबे उठ ना, अबे उठ, देख क्या रहा है, उठ। अबे ओ कच्चा बनियान, इसको क्यों बुला रखा है? अरे बुलाया नहीं, बस ऐसे ही घुस गया। विभूति, यार ये आदत तुम्हारी बहुत बुरी है, कहीं पे भी घुस जाते हो। जब हम लोग इसको अपने पास बिठाने को राजी नहीं है, फिर भी साला घुसा जा रहा है। विभूतिया, घुसपैठिया। देखो, इसके अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। इतना कुछ सुनने के बाद भी यहीं खड़ा है। चला। Oh God, what have you done to me? मुझे बड़ी खुशफहमी थी कि इस शहर में मेरा एक वजूद है, रुतबा है, रसूख है, लेकिन आज मुझे मालूम चला कि ये सब कुछ मेरी बीवी की सौजन्य से था। इस शहर में कोई इज्जत नहीं है। Nobody respects me in this city. भैया, इज्जत उनको मिलती है जो इज्जत के काबिल होते हैं। आप जैसे नल्ले की क्या इज्जत। आई लाइक इट। बोनस। वैसे भैया, ये बात मैंने थप्पड़ खाने के लिए नहीं कही थी, ये हकीकत है। क्या हकीकत है? यही भैया कि आप इस शहर के सबसे बड़े बर्बाद, आवारा, घटिया, निकम्मे, नल्ले इंसान हैं। हाँ हाँ, मैं नल्ला हूँ, आवारा हूँ, लूजर हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन
सक्सेना जी, कोई भी लल्ला आवारा अपनी खुशी से नहीं बनता है, उसको हालात बनाते हैं, सर्कमस्टांसेस बनाते हैं। भैया ये हालात को जिम्मेदार ठहराने वाला जो आइडिया है ना, ये बहुत पुराना पड़ चुका है भैया। जब आदमी की खुद की कोई औकात नहीं रहती है ना कुछ करने की, तो वो ऐसे ही हालात को जिम्मेदार ठहराता है। आप भी उन्हीं में से एक हैं। मैं उनमें से एक नहीं हूं। मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं अपना वजूद बनाना चाहता हूं, इस शहर में अपनी इज्जत बनाना चाहता हूं। आप सिर्फ आवारागर्दी करना चाहते हैं, आप इस कॉलोनी में गंद फैलाना चाहते हैं, यही करते हैं आप, और कुछ नहीं करते हैं। इससे ज्यादा कोई औकात नहीं है आपके भैया। आप ज्यादा से ज्यादा किसी ठेके के सामने बेहोश नशे में गिरे हुए पड़े दिखेंगे, या फिर किसी छमिया के अड्डे से धुत नशे में धक्के मारकर बाहर फेंके जाते हुए दिखाई देंगे। भैया आप एक ऐसे नल्ले हैं जिसको क्रिकेट के बल्ले से दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए। अरे मारिए भैया, ये बात मैंने थप्पड़ खाने के लिए कही थी, हैं? प्लीज। तो ये हकीकत नहीं थी? अरे भैया पहले थप्पड़ तो मारिए, फिर बताऊंगा आपको। पहले बताइए क्या हकीकत है। देखिए भैया, बात यह है कि आप जिस इज्जत को पाना चाहते हैं ना, आप जो रसूख बनाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप किसी बड़े ओहदे तक पहुंचे। आप किसी ऐसे ओहदे तक पहुंचे जिसको के सरकारी ओहदा कहते हैं, जिसकी इज्जत होती है, लोग सर झुकाते हैं। किसी बड़े सरकारी अफसर का मकाम हासिल करें आप, तब जाके आपको वो इज्जत नसीब होगी भैया। सक्सेना जी, मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा। मैं आईएएस ऑफिसर का एग्जाम दूंगा। I'll be the most sorted man in this modern colony. I'll make it happen. I